Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Surya Shaheen and today I will teach you very important literary terms. And these literary terms are pathetic fallacy, personification and transferred epithet. क्योंकि ये जो तीनों लिटरेरी टर्म्स है इन तीनों के बीच स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इन तीनों का डेफिनेशन जो है आपको सुनने में एक जैसा लगेगा, सिमिलर लगेगा, लेकिन जब आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है कि ये क्या है, एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैल्सी और पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट, तब वहाँ पर आपको बहुत दिक्कत होती है आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि इन तीनों के बीच स्लाइट डिफरेंस है। अंडरस्टैंड? सो आई स्टार्ट विथ पैथेटिक fallacy. What is pathetic fallacy? Pathetic fallacy is a very important literary term which was invented by John Ruskin in his work Modern Painters in 1856. Pathetic fallacy is a literary device where human emotions or characteristics are attributed to non-human things, inanimate objects, nature or animals. Means when non-human things manifest human emotions, sensation and activities, then it becomes pathetic fallacy. For example, when I say I enjoyed dancing leaves, means dancing, dancing is a human activity and dancing manifests human activity, but here dancing is used with noun, dancing is used with leaves. So here leaves means here leaves are dancing, so here leaves are a non-human thing and dancing is used with non-human thing. So this is example of pathetic fallacy. यानी अगर सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहे तो pathetic fallacy एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या है कि जो नॉन ह्यूमन थिंग्स है वह ह्यूमन फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करता है। ह्यूमन फीलिंग्स इन द सेंस कि सैडनेस, जॉय, एंगर, फियर, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है। नॉन ह्यूमन थिंग्स जो है वह ह्यूमन इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसे हम पैथेटिक फैंसी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में क्या दिए, आई एंजॉयड डांसिंग लिप्स, यानी लिप्स तो डांस नहीं कर सकता ना, पत्ते डांस तो नहीं कर सकते, इंसान डांस कर सकता है, डांसिंग ह्यूमन एक्टिविटी है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ, आई एंजॉय डांसिंग लिप्स, डांसिंग ह्यूमन एक्टिविटी है, यह इमोशन से रिलेटेड है डांसिंग, और ये लिप्स के साथ यूज किया गया है, तो यहाँ पे आपको डांसिंग लिप्स जो है वो पैथेटिक फैंसी हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई सॉ एंग्री स्टॉर्म। एंग्री, एंग्री रेफर्स टू ह्यूमन इमोशन, गुस्सा जो है एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन यहाँ एंग्री जो है यह किसके साथ यूज किया गया है, स्टॉर्म के साथ। तो स्टॉर्म क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग्स है। अब स्टॉर्म तो गुस्सा नहीं हो सकता, इंसान हो सकता है, तो यहाँ पर क्या है कि यह जो एंग्री है वह नाउन के साथ यूज किया गया है जो कि नॉन ह्यूमन थिंग है। तो यह हो गया आपका पैथेटिक फैंसी का एग्जाम्पल, आई सॉ एंग्री स्टॉर्म। एंग्री स्टॉर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैंसी। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, द स्माइलिंग फ्लावर्स कैप्टिवेटेड मी। अब स्माइलिंग फ्लावर्स, स्माइल कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, इंसान, लेकिन यहाँ स्माइल का यूज नाउन के साथ किया गया है, फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग्स है, लेकिन इसके साथ स्माइलिंग का यूज किया गया है, तो यह क्या हो गया आपका, स्माइलिंग फ्लावर्स जो हो गया वो पैथेटिक फैंसी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्राइंग माउंटेन, राइट। क्राइंग माउंटेन, तो क्राइंग किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन यहाँ माउंटेन के लिए यूज किया जा रहा है। सो क्राइंग रेफर्स टू ह्यूमन इमोशन, बट हेयर इट इज यूज्ड विथ माउंटेन। माउंटेन क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग है, सो क्राइंग माउंटेन हेयर बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैंसी। सो पैथेटिक फैंसी रेफर्स टू गिविंग ह्यूमन फीलिंग्स लाइक सैडनेस, जॉय, एंगर और फियर टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। क्लियर? समझ में आ गई होगी पैथेटिक फैंसी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन।
Personification is a literary device where human activities, actions, or emotions are attributed to non-human things, inanimate objects, animals, or abstract ideas. आपका डेफिनेशन सुनने में सिमिलर ही लग रहा होगा कि मैम आपने पैथेटिक फैल्सी का भी डेफिनेशन ऐसे ही दिया, फिर पर्सोनिफिकेशन का आप ऐसे ही बता रहे हो। जी, दोनों का डेफिनेशन सिमिलर ही होता है, यानी कि जब नॉन ह्यूमन थिंग्स या ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है तो हम यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क होता है जो आपको अभी समझ में आ जाएगी। देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फैंसी, दोनों में अंतर है। बिकॉज personification refers to giving human qualities, characteristics to non-human things, while pathetic fancy refers to giving human feelings like sadness, joy, anger or fear to non-human things. यानी क्या है कि पैथेटिक फैल्सी में जो है वह इमोशन रिफ्लेक्ट करता है, नॉन ह्यूमन थिंग्स जो है वह ह्यूमन इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन पर्सोनिफिकेशन में ज़्यादातर क्या देखते हैं, एक्टिविटी को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर पहचानने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, तो यानी कि फ्लावर्स क्या हो गया, फ्लावर्स ने डांस किया। फ्लावर्स क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग्स है, लेकिन इसने क्या एक्टिविटी किया, डांसिंग एक्टिविटी किया। डांसिंग एक्टिविटी जो है वह ह्यूमन एक्टिविटी है। सो हेयर डांसिंग is a human activity, but here dancing is used for flowers which is a non-human thing. So flower को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया जाता है, ठीक है, यानी फ्लावर को फ्लावर जो है वह पर्सोनिफिकेशन हो गया यहाँ पर, क्योंकि फ्लावर जो है वह डांस कर रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन अब हम इससे पैथेटिक फैल्सी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि पैथेटिक फैल्सी में भी आपने क्या देखा कि नॉन ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन एक्टिविटी इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए इसमें आइडेंटिफाई कैसे करना है डिफरेंस। सो व्हेन आई से आई एंजॉयड डांसिंग फ्लावर्स, अब हम जब कहते हैं आई एंजॉयड डांसिंग फ्लावर्स, तो डांसिंग फ्लावर्स आपका एग्जाम्पल होगा पैथेटिक फैल्सी का, क्योंकि आपको ऐसे ध्यान में रखना है, अगर सिंपल तरीके से ध्यान में अगर आपको रखना है माइन्यूटली, जो पर्सोनिफिकेशन में फर्स्ट नाउन आएगा, यानी कि पहले नाउन आएगा आपका, उसके बाद नाउन का एक्टिविटी आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं द मून स्माइल्ड, पहले आपका नाउन आ गया, मून नाउन, देन मून स्माइल्ड, यानी कि मून ने एक्टिविटी किया स्माइलिंग करने का, जो एक्टिविटी वो किया वह क्या किया, ह्यूमन एक्टिविटी। तो जब हम कहेंगे कि द मून स्माइल्ड, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। लेकिन अगर हम कहते हैं स्माइलिंग मून, तो यह आपका पैथेटिक फैल्सी का एग्जांपल हो गया। यानी कि पैथेटिक फैल्सी में नाउन से पहले उसका एक्टिविटी, यानी कि एडजेक्टिव या एक्टिविटी पहले आएगा तो वह पैथेटिक फैल्सी हो गया। लेकिन अगर नाउन पहले आ गया और फिर उसके बाद उसका एक्टिविटी आ गया तो वह पर्सोनिफिकेशन हो गया। जैसे अगर हम कहेंगे द मून स्माइल्ड, तो यह पर्सोनिफिकेशन हो गया, पहले नाउन फिर उसकी एक्टिविटी जो कि वर्ब के साथ आया। लेकिन अगर हम कहेंगे स्माइलिंग मून, यानी कि पहले एडजेक्टिव फिर उसके बाद क्या हुआ, उसका पहले एडजेक्टिव तब नाउन आया, तो वह आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैथेटिक फैल्सी का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पर्सोनिफिकेशन का देखते हैं, जैसे द विंड विस्पर्ड, तो wind is here given the human activity of whispering, so it is personification here, यानी whispering का काम है किसका है, वह ह्यूमन का है, और विंड तो विस्पर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो द विंड विस्पर्ड जो हो गया वह पर्सोनिफिकेशन हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम ये कहते हैं आई सॉ द विस्परिंग विंड, तो विस्परिंग विंड आपका पैथेटिक फैल्सी का एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपके कंफ्यूजन अब दूर हो गई होगी पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैल्सी में। नाउ द थर्ड लिटरेरी टर्म इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट को भी समझने में स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है। Transferred epithet is a literary device where an adjective or epithet is transferred from the noun to it is intended to describe to another object. In the simple term, we can say that an adjective or epithet which instead of using for human beings transferred to non-human beings entity is called transferred epithet.
यानी एक एडजेक्टिव और एपिथेट जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होना चाहिए था वह ह्यूमन बीइंग के लिए यूज ना होकर वह ट्रांसफर होकर नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको वर्ड से लग रहा होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि जो एपिथेट है या एडजेक्टिव है वह ट्रांसफर होकर ह्यूमन बीइंग से ट्रांसफर होकर वह नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रहा है। मतलब कि वह एपिथेट या एडजेक्टिव ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होना चाहिए था वहां पर, लेकिन वह हो क्या किसके लिए हो रहा है, वह नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए हो रहा है, एंटिटी के लिए हो रहा है या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, when I say I passed a sleepless night, so in this sentence the adjective sleepless is a transferred from the human experiencing sleepless to the night, which is a non-human thing or entity। यानी कि sleepless किसके लिए यूज होता है यूजुअली, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। अब नाइट जो है, नाइट तो नाइट का काम नहीं है सोना जगना, ये ह्यूमन का काम है ना सोना जगना, लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया है, स्लीपलेस नाइट, यानी कि जो एडजेक्टिव है वह यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए यूज ना होकर या ट्रांसफर होकर या नॉन ह्यूमन थिंग के लिए हुआ है, जो कि यहाँ पे नाइट है। सो हियर स्लीपलेस नाइट आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल I can take it from the poem of Thomas Gray, Elegy written in a country churchyard, where Thomas Gray writes a sentence: the poor man the plowman homeward plods his weary way। अब यहाँ पर एक देख रहे हैं आप क्या यूज किया है टॉमस ग्रे सेंटेंस में, weary way, थका हुआ रास्ता। अब रास्ता का काम तो नहीं है ना थकना, थका हुआ रास्ता, राइट। तो थका हुआ इंसान हो सकता है, इंसान ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है थकना, लेकिन यह थका हुआ रास्ता तो नहीं हो सकता। तो ये थका हुआ वियरी रास्ते के लिए यूज किया गया है, वियरी वे। तो यहाँ पर जो वियरी है वह एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव दैट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर ह्यूमन बीइंग इट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट थिंग दैट इज वे, यानी कि रास्ते के लिए आपका वियरी का यूज हुआ है, जबकि यह वियरी या एडजेक्टिव या इंसान के लिए यूज होता है, राइट। तो यह ट्रांसफर होकर के वियरी या नॉन ह्यूमन थिंग के लिए या किया गया है ह्यूमन बीइंग से ट्रांसफर होकर। सो आपका वियरी वे यानी थका हुआ रास्ता आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, शी पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर to me, she pointed an angry finger to me। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है एंग्री फिंगर, तो एंग्री फिंगर यानी कि फिंगर तो एंगर हो नहीं सकता ना, फिंगर गुस्सा नहीं हो सकता, गुस्से की जो भावना होती है वो इंसान में होती है, गुस्सा एंगर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वह ह्यूमन के साथ यूज ना होकर यह किसके साथ हो गया है, फिंगर के साथ, एंटिटी, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि फिंगर कांट बी एंग्री बट ह्यूमन बीइंग कैन बी एंग्री, सो इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पर आपका एंग्री फिंगर जो एग्जाम्पल हो गया वह ट्रांसफर्ड एपिथेट का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इट वॉज अ फूलिश आइडिया। फूलिश आइडिया यानी कि जो फूलिश एडजेक्टिव है वह किसके लिए यूज होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, या फूलिश यानी बेवकूफ, आइडिया बेवकूफ नहीं हो सकता ना, इंसान बेवकूफ हो सकता है, ये एडजेक्टिव इंसान के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पर यह है फूलिश आइडिया हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आइडिया क्या है, यह नॉन ह्यूमन थिंग है, एंटिटी है, इनएनिमेट थिंग है, उसके लिए हम फूलिश का एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, जो कि एडजेक्टिव ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाना चाहिए था, वह ह्यूमन बीइंग के लिए यूज ना होकर वह ट्रांसफर होकर वह नॉन ह्यूमन थिंग के लिए किया जा रहा है। इसलिए आपका फूलिश आइडिया जो हो गया दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो आई होप योर कंफ्यूजन इज क्लियर here between ट्रांसफर्ड एपिथेट, pathetic fallacy and personification. Thank you.